हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारा नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सबसे पहले बहुत अच्छे से वेरीफाई करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, आपके सामने चीज़ें रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, चीज़ें क्या होती हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी में हर एक में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की करनी है। कुछ खास ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब वो खास क्वेश्चन पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो खास क्वेश्चन जब हमारे एग्ज़ाम में आए, ठीक है, तो वो कभी छूटे ना क्वेश्चन। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के चीज़ों को करना है, चीज़ों पे एनालिसिस करना है, चीज़ों पे ध्यान दे के बिल्कुल छोटी छोटी बातें हमें देखना है, ठीक है। तो हमारा आज का नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है क्या, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स होता है सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं ये होती क्या हैं? तो सबसे पहले देखिए सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे जब भी अगर a प्लस IB वाला फॉर्मेट मिले तो इसको बोलेंगे पूरा क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या में इसको हम z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? z से। z इज इक्वल टू a प्लस IB, जहाँ a व b, a कामा b हमारे बिलोंग करेंगे किसको? रियल नंबर को। अगर मैं इसको बात करूं तो ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट है। और ये हमारा पूरा क्या है? ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के सुन के सारी चीज़ों को करना है। सारी चीज़ें जब 1 बाय 1 को हम सीखेंगे तो बहुत अच्छे से हमें जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर है, रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे जब हमारा एक रियल पार्ट है, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से देखिए अगर हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, या x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट -1, या x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्या? i। तो ये हमारी क्या हो गई? एक सम्मिश्र संख्या हो गई। ये आयोटा फॉर्म क्या हो गया? एक हमारी क्या हो गई? एक ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गई, ठीक है। क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, सम्मिश्र संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं। अगर इसको सिस्टमेटिक लिया जाए तो यही ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे हमने z इज इक्वल टू a प्लस IB बताया, जहाँ पे हमने बताया कि a व b हमारे रियल हैं, रियल होने चाहिए। और यहाँ पे a हमारा रियल पार्ट है, और ये IB वाला पूरा फॉर्मेट जो होता है, पूरा हमें बोलना है, b नहीं, b तो हमारा रियल है, लेकिन I के साथ जो पूरा फॉर्मेट जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बात आई हो समझ में? तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब बात हमें समझ में आ गई है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को करेंगे। देखिए यहाँ पे अब देखिए कि जो रियल नंबर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो रियल नंबर हमें जब भी बात करेगा कि रियल नंबर हमें देखना है, तो रियल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी रियल नंबर है। रियल नंबर होती क्या है? तो रियल नंबर के लिए देखो एक डिफिनीशन होती है कि कोई भी संख्या लो, कोई भी संख्या XYZ कोई भी संख्या लो, लेने के बाद में मैंने मान लिया कि मैंने एक कोई नंबर लिया है। नंबर लेने के बाद में मैंने उसको स्क्वायर करवाया। स्क्वायर करने के बाद में उसको हमें देखना है कि क्या वो संख्या 0 से बड़ी है अथवा 0 के बराबर है, तो उस नंबर को बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। कैसे? अगर हमारे पास -1 लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि क्या यह एक रियल नंबर है, तो आपने कहा यस।
कैसे? तो देखिए, अगर मैं 1 का वर्ग कराऊंगा, -1 का वर्ग कराऊंगा, 1 होगा जो हमारा कैसा है, 0 से बड़ा है। तो मैंने आपसे पूछा क्या 0 एक रियल नंबर है, तो आपने बोला यस। क्यों? क्योंकि 0 हमारा 0 के बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा, 0 से बड़ा हो अथवा बराबर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, ये बात हमें निकल के आई। थोड़ी और बातें, क्या अंडर रूट, क्या -√2 रियल नंबर है? तो मैंने बताया कि ये 2 निकलेगा जो 0 से बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा क्या -1/2 हमारा रियल नंबर है? -1/2 क्या रियल नंबर है? तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 जो कि 0 से बड़ा है, तो ये भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा। क्या 0.5 हमारा रियल नंबर है? तो आप वर्ग करोगे तो 0.25 मिलेगा जो 0 से बड़ा है। तो मतलब क्या है कि रियल नंबर तो हमें मिल गया। अब इमेजिनरी नंबर कब मिलेगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, रियल तो हम खेल रहे हैं, इमेजिनरी कब खेलेंगे? ठीक है, तो देख लीजिए भैया, इमेजिनरी खेलने के लिए तो इमेजिनरी नंबर जब भी अगर बात करेगा, ठीक है, जब भी इमेजिनरी नंबर के लिए बात करेगा तो कोई भी नंबर लो, मैंने ले लिया क्या, √-a, मैंने इसका वर्ग कराया, वर्ग कराने के बाद में, ठीक है, वो नंबर हमें निगेटिव मिले तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। बात आई समझ? कोई भी नंबर है, अगर वर्ग कराने के बाद में वो नंबर हमें निगेटिव मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर निगेटिव लिखी हुई है, 2 लिखा हुआ है, -2 मिलेगा, कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। बताइए समझ में? ऐसे ही करके सारी चीज़ों को देखना है, सारी चीज़ों पे करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे पावर ऑफ आयोटा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर हमें, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा के बारे में देखेंगे। अगर जब भी हमें i = गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। अगर हमारे पास i² हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर हमारे पास i³ लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। अगर हमारे पास i⁴ गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जब भी अगर हमें i⁴ जब भी मिलेगा, ठीक है, i⁴ जब भी मिलेगा देन वैल्यू उसकी क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारे पास इधर अगर i⁵ लिखा हुआ है, मान लो अगर i⁵ लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे i⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी, i ही हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें तो i⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। और i का मान कितना होता है, -1 होता है। अगर i⁵ के लिए बात करें, ठीक है, ये i बनी हुई है, नॉट l है, i⁵ के लिए बात करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i² का मान क्या होता है, -1। अगर यहाँ से i⁵ के लिए बात करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। क्यों? क्योंकि i⁴ अलग हट जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, i⁵ बचेगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -i होती है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली ज़रूरत है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम सीखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर रैंडम हमसे पिक किया जाता है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ तोड़ के हमें सीखनी है। हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम बिल्कुल सरलता से कर पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा i⁵ है। अगर मेरे पास i⁵ गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, i⁵ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से कुछ भी मिलता है अगर हमारे पास, ठीक है, तो हर एक का आंसर बता पाएंगे। अगर अगर हमारे पास 24 गिवन है, अगर 24 गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या बताओगे, इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 छक्का 24। तो 4 का जो भाग है, 4 को हमने डिवाइड किया 24 में, 24 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा। i⁵ वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि i⁵ वैल्यू 1 होती है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, i⁵ की पावर कितना, 6। i⁵ वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और 1 की पावर कितनी भी कर दो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी।
ओके। अगर हमारे पास में अगर ऐसे लिखा हुआ है i की पावर 247, ठीक है, i की पावर 247, तो इसमें भाग दो, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, बचेगा 3। तो यहाँ से i की पावर देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से इसमें भाग दोगे तो 4 छक्का 24, 6 बार गया, 3 साथ में भाग देंगे, 4 एकम 4, बचेगा 3, तो i की पावर 3, i की पावर 3 का मान क्या होता है, -i। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, 1 बाय 1 हमें सीखना है, चीज़ों को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट को हमें करके देखना है, क्योंकि आपके एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता है जितना मेजर आप लोग बनाते हो। इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन बाई विथ कॉन्सेप्ट हमें अगर सारी चीज़ें पता हैं, बेस को हमने सही से रीड करके रखा हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये दावा है। आप चीज़ों को सीख के ही हमें सारी चीज़ें आगे बढ़ानी होती हैं। तो चीज़ों को अगर 1 बाय 1 लेके जा रहे हो तब तो बढ़िया है, ठीक है। कुछ चीज़ें और, ठीक है, कुछ चीज़ें और, जैसे ये वाला आयोटा की पावर कर लिया हमने। अगर यहाँ पे अगर हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, अगर हमें 1/i गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/i, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। अगर हमारे पास में 1/i की पावर 2 गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i की पावर 2 गिवन है, तो यहाँ पे देखिए i की पावर 2 गिवन है, तो इसको नीचे वाले को ख़त्म करना है, ठीक है। i की पावर 2 गिवन है, तो यहाँ पे इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ पे i², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर हमारे पास केवल 1/i की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। अगर हमारे पास i की पावर 4 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी तो 1 ही हो जाएगी। अब देखिए ये कैसे चेंज हुआ, अगर यहाँ पे i लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे अगर i का मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे i² वैल्यू -1, तो ऊपर i था तो वैल्यू क्या हो गई, -i, i² है, तो इसमें अगर i का मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, सॉरी i² का मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाले को प्लस करवा लें, तो i की पावर i² का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो i की पावर 4 हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा i², i की पावर 4 वैल्यू 1, i² की वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ पे ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा i की पावर 4 को, तो i की पावर 4 वैल्यू 1 ही होती है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें करके देखना है। अगर हमारे पास देखिए हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अगर हमारे पास i की पावर 63 प्लस 1/i की पावर 63 गिवन है, तो यहाँ पे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 0 आएगा, ऑप्शन बी 1 आएगा, ऑप्शन सी -1 आएगा, सॉरी i आएगी वैल्यू, और ऑप्शन डी में -i वैल्यू रहेगी, ठीक है। अभी अपने आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, बचेगा 2, 2 23 हो गया, 4 छक्का 4 पंचे 20, बचेगा i, तो i की पावर 3 वैल्यू क्या होती है, -i प्लस, यहाँ पे भी i की पावर 3 बचेगा, 1/i की पावर 3, 1/i की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, i होती है, तो -i प्लस i वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, क्वेश्चन को हमें सही करके ही लेके जाना होता है। जब तक अगर आप क्वेश्चन को सही नहीं करोगे तो दिक्कत रहने वाली है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हमें ये देखनी है कि सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, पावर ऑफ आयोटा हमने पढ़ लिया है, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि i = वैल्यू √-1 हुई, i² वैल्यू -1 हुई, i की पावर 3 वैल्यू -i हुई, और i की पावर 4 वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अगर इन सबको जोड़ दें, i प्लस का i² प्लस का i³ प्लस का i की पावर 4, तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू क्या हुई, √-1, i² -1, i³ की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे अगर इन सबको जोड़े तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0। तो जब भी एक तरीके से देख लेना कि जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म क्रमागत टर्म हो और आपस में जोड़े हों तो उनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, उनका मान क्या होगा, उनका आंसर क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 कंसेक्यूटिव जब हम टर्म जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 0 हो जाएगी। तो अगर इसी तरीके से अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, देखिए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है सिग्मा n टेंस टू 1 to 13 और यहाँ पे है i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1,
और इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक है। आई की पावर n और प्लस आई की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 to 13 हम करेंगे, यहाँ पे 1 to 13 आई की पावर पे लगाएंगे बराबर से, तो 1 2 3 4 वैल्यू 0, फिर 4 5 6 7 8 वैल्यू 0, फिर 8 तो हो गया, 9 10 11 12 वैल्यू क्या हो चुकी 0 होगी जाके। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आई की पावर कितना मिलेगा 13 ही यहाँ पे हमारा बचेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आई की पावर 2, आई की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आई की पावर 2 3 4 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर 6 7 8 9 वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर क्या मिलेगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और क्या 10 11 12 और क्या 13, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर बचेगा कितना आई की पावर 14। तो हमारे पास बचा जाके आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 14, 4 का भाग लगाएंगे, 4 3 12 वैल्यू क्या मिलेगी आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 आई स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आई -1 इज़ द राइट आंसर। तो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनडीए में आता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनडीए में मिलेगा। एनडीए में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 1 बाय 1, नेवी में भी आ जाता है, लेकिन एयरफोर्स में ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर आ भी जा रहा है तो आप इसको कर ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आप हमारा। तो देखो एक चीज़ और है इसमें हमें सीखना है, क्या देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा देख लेना है कि जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास में आ रहा है, क्या है, अगर हमारे पास आई की पावर 4m प्लस r लिखा हुआ है तो इसको अलग भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आई की पावर 4m इंटू आई की पावर r, ठीक है, आई की पावर क्या कर सकते हैं r कर सकते हैं। तो जब भी अगर r के लिए देखा जाए, ठीक है, r के लिए देखा जाए तो r का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर, ठीक है, और 3 से कम अथवा 3 भी हो सकता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए तभी वैल्यू भी मिलेगी आई की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई की पावर 4 की पावर m, अब हमें पता चल गया कि आई की पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से जो जितनी आई की पावर 4 वाली जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं। आई की पावर जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, ये r के साथ में जो भी वैल्यू लिखी होगी, r का मान मैंने बताया 0 से बड़ा अथवा बराबर भी हो सकता है और 3 से कम रहना चाहिए, या 3 भी हो जाए चलेगा। तो अगर ये यहाँ पे इस पे डिपेंड करेगा कि r क्या हमारा आ रहा है, ठीक है, r के लिए क्या वैल्यू दे रहा है। अगर हमारे पास देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ था आई की पावर 4m प्लस 3 वैल्यू थी, ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन थे, वैल्यू 1 थी, -1 थी, आई थी वैल्यू, माइनस आई थी वैल्यू, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन लिखा था कि अगर ऐसा है तो इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, 2022 में एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एयरफोर्स में आया हुआ 2022 में क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से मैंने बताया कि आई की पावर 4m वाला जो पोर्शन होगा वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बचेगा आई की पावर 3 वाला पोर्शन। तो आई की पावर 3 के लिए अभी मैंने बताया कि आई की पावर 3 वैल्यू क्या होती है -i होती है। ऑप्शन हमारा D सही रहने वाला है। तो जब जब भी आई की पावर 4m प्लस r के लिए वैल्यू मिलेगी तो 4m वाला जो पोर्शन होगा वैल्यू 1 हो जाएगी। आई की पावर r जो मिलेगा, r हमारा है क्या 1 2 3 4 अप टू कुछ भी लिखा हो, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वही तो आई की पावर वैल्यू देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें बिल्कुल 1 बाय 1 करके लेके जानी है, कुछ भी मतलब ये है हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर आपसे छूट रहा है तो दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका अगर छूटेगा तो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यही बातें हैं। फिर कंडीशन आती है, प्रॉपर्टी कुछ आती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज आती है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याओं का जोड़ना होता है। अगर दो समिश्र संख्याएं Z1 = A1 या X1 प्लस यहाँ पे X1 प्लस का I
y1 कर लेता हूँ, दूसरी है z2 इक्वल टू x2 प्लस का कितना i y2 कर लेता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा z1 प्लस z2 इक्वल टू ये x1 प्लस का कितना x2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का i, और ये हो जाएगा y1 प्लस का कितना y2। मतलब क्या होगा कि जब भी दो समिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका रियल पार्ट अलग जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग जुड़ेगा। रियल पार्ट रियल वाले पार्ट के साथ में और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं कि आपको ऐसे करना है। अगर दो संख्याएं हैं, देखिए अगर दो संख्याएं हैं, दो रियल नंबर हैं, तो इनका जोड़ क्या होगा, रियल z1 और प्लस का कितना हो जाएगा, रियल z2। अगर यहाँ से दो इमेजिनरी नंबर हैं, ठीक है, दो इमेजिनरी नंबर हैं और उनका जोड़ है, ठीक है, उनको जोड़ना है तो ये अलग अलग जोड़ेंगे जाके, इमेजिनरी z1 और प्लस का कितना हो जाएगा, इमेजिनरी z2 नंबर। ठीक, तो मैंने वही बताया कि दो अगर रियल नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, नॉट रियल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको अगर जोड़ना है तो रियल पार्ट जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग अलग इमेजिनरी पार्ट के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है कि जो एडिशन होता है ये कुछ शर्तों को पालित कर रहा है, कुछ शर्तों को फॉलो करता है। तो क्या शर्तें फॉलो करता है कि z1, जब भी अगर z1 प्लस का z2 हमारे पास गिवन है, जब भी z1 प्लस z2 गिवन है तो इसको z2 प्लस z1 भी कर सकते हैं। तो ये जो नियम होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 प्लस का कितना z3 है, और इसको हम कर सकते हैं z1 प्लस z2 और इधर कर सकते हैं z3। तो अब ये नियम क्या हो गया, तो ये नियम होता है सहचर नियम का पालन करता है। किसका नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है 0 प्लस i 0। ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें तो वही नंबर हमें मिलता है जाके। ठीक है, 0 प्लस z। तो ये जो नंबर होता है ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, मतलब बोला जाता है योगात्मक तत्समक, आइडेंटिटी। ठीक है, फिर इसके बाद में बात आती है आगे बात आती है एडिटिव इनवर्स, हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे योज्य प्रतिलोम। ओके, क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जब भी अगर z इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी है a प्लस ib और इसको हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जब भी अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ से देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स z इक्वल टू हो जाएगा 1/a प्लस का ib, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का ib और a माइनस का ib। तो z इक्वल टू फाइनल मिलेगा a माइनस का ib अपान, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट है। तो वैसे क्या होता है, जब हम साधारण से मल्टीप्लाई करवाते हैं a प्लस ib a माइनस ib तो वहाँ पे हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a का a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस आना चाहिए और आएगा भी, लेकिन हमें आई को ध्यान देना है। i का i से मल्टीप्लाई होगा, i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक -1 पहले से और बाद वाला प्लस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो z इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ib, ठीक है, अपान a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके, तो ये बातें हैं हमें समझ के रखनी है, देखना है कि चीज़ें हमें कैसे करनी है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया
एडिटिव इनवर्स। फिर इसके बाद में बात आती है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या है, समिश्र संख्या का अंतर। जब भी बात करेंगे डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पे अगर कोई दो संख्याएं लिखी हुई हैं, Z1 इजिकल टू A1 प्लस का IB1 और दूसरी समिश्र संख्या Z2 इजिकल टू A2 प्लस का IB2 लिखी हुई है, और इसका हमें डिफरेंस निकालना है। Z1 माइनस Z2 इजिकल टू हो जाएगा ये A1 माइनस का कितना A2 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और I को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर हो जाएगा B1 माइनस का कितना B2। तो यहाँ से हमने देखा कि जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ भी रियल वाले पार्ट के साथ में घटेगा जाके, और इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ में घटेगा जाके, सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये बात आती है। एक चीज़ ये रहती है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी नहीं फाइंड कर सकते, इक्वल करके हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, ये आ चुका है क्वेश्चन कि क्या कभी कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वलिटी कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं? तो नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वलिटी नहीं होती है, सब समान करके इनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं 1 बाय 1 हमें सीखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात आती है कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई भी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो जब भी अगर हमें देखें कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई हमें गिवन है, या z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस का आई भी लिखा हुआ है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी है। हमें केवल ये देखना है कि z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। और इसका अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो x और यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन को चेंज कर देना है और ये कर देना है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आयोटा वाले का साइन जो होता है, आयोटा वाले साइन के आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में प्रॉपर्टी आती है कॉन्जुगेट की। ठीक है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आती हैं, तो यहाँ से लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से अगर बात करें कि Z1, यदि Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनके बारे में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी कॉन्जुगेट नंबर लिखा हुआ है और उसका मैंने अगर फिर से कॉन्जुगेट कर दिया तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। फिर से देखिए, कोई भी संख्या, मान लो कि z इजिकल टू, अगर हमारे पास में कोई भी संख्या z इजिकल टू लिखी थी x प्लस आई वाई, और इसका अगर मैंने कॉन्जुगेट करवाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का आई वाई, और इसका फिर से कॉन्जुगेट करवा दिया तो फिर से हमें वही नंबर मिल जाएगा जो पहले लिखा हुआ था। तो मैंने यही करवाया हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मैंने फिर से कॉन्जुगेट करवा दिया तो हमें वही नंबर मिलेगी जो पहले हमने लिखी थी। ओके, बात आई समझ में? ठीक है।
तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और प्लस का Z2, ठीक है, इनके ऊपर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बार का साइन लगाएं तो जो ये बार का साइन होता है या कॉन्जुगेट जो होता है ये अलग अलग बट जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। बात आई समझ में? अगर वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो इनका भी जो कॉन्जुगेट है अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा Z2, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस का कॉन्जुगेट ऑफ Z2। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को अगर जोड़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी का कॉन्जुगेट लें, तो यहाँ पे दो रियल Z मतलब दो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है, दो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ और उसी का कॉन्जुगेट मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो दो हमें इमेजिनरी नंबर प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? दो इमेजिनरी नंबर प्राप्त होंगे। कैसे? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक x प्लस का i y जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हमारा उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो x माइनस का कितना हो जाएगा i y, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2x और ये x है हमारा क्या, ये रियल नंबर है। अब इसके लिए बात करें, इस प्रॉपर्टी के लिए बात करें, तो जब इस प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस i y, माइनस का साइन लगाएंगे, कॉन्जुगेट लिखेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2i y, ये वैल्यू बचेगी। तो ये i y है क्या, ये हमारी इमेजिनरी नंबर है, तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमें 1 बाई करना है। देखिए, दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, Z1 और Z2, दोनों का कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो ये भी कॉन्जुगेट अलग अलग उनके मल्टीपल के में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 6 हो गई। नेक्स्ट हमारी 7 नंबर प्रॉपर्टी है। 7 नंबर प्रॉपर्टी कहती है Z1 अपान Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका अगर मैं कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ तो उनका भी अलग अलग कॉन्जुगेट बट जाएगा, लेकिन हमारा नीचे वाला जो नंबर है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज कॉन्जुगेट के बारे में सीखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या क्या चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट हमें सवाल जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी वो आई हुई है, ये भी सवाल आ जाते हैं, कभी कभार ये भी आ जाता है, पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, भाग करना, ठीक है, लेकिन इक्वलिटी नहीं कर सकते, मैंने बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप 1 बाई 1 चीज़ों को देखिए, एडॉप्ट करिए, चीज़ें आपको पक्का समझ में आएंगी, दावा है इस बात का, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अब अपनी मेहनत जो है लगातार करिए। नेक्स्ट जब हमारा अग्निवीर एग्ज़ाम एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, NDA का हो, तो आप उसके लिए एक अच्छी तैयारी करिए ताकि आगे आने वाले समय में हम सिलेक्ट हो सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।